हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन के बारे में फार्मूले सिद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। ये लेक्चर 5 होगा, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि लेक्चर 4 में सिद्ध किए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है, जो मैं लेक्चर 4 में प्रूव करके बताया हूँ। ठीक है, अब करने के लिए मैं जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान ये दीजिएगा, ध्यान यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, यहाँ पर हम 2 क्यों नहीं लिख सकते हैं, 3 क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये हमको प्रूव करके लाना है ना। तो आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला मान के चलो, ये एक फार्मूला, इसको साबित करके लाना है। तो छोटू कुछ शर्त होता है जो हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पर लिखो पाई था, पाइथागोरस, है ना, समकोण समकोण त्रिभुज में, है ना। मैं पिछले यानी कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर, है ना, इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, का बराबर होता है। यानी कि कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस समकोण त्रिभुज से, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लोग है ना, हम लोग हम लोग हम लोग ये करेंगे कि लंब, है ना, हम लोग ये करेंगे कि लंब, यानी इसका फार्मूला क्या होता है छोटू, जो ध्यान देना है ना, ध्यान ये देना है। हम लोग आधार आधार स्क्वायर से दोनों दोनों तरफ भाग, है ना, देंगे। देखो, दोनों तरफ से भाग देंगे आधार आधार स्क्वायर से, तो क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। अब क्या लिखे हैं, यानी कि दोनों तरफ आधार स्क्वायर से भाग देने पर। तो देखो, इसको भाग ऐसे पड़ता है, आधार से भाग दो, यहाँ पर भी आधार से भाग दो, है ना, यहाँ पर भी आधार से भाग दो। देखो क्या प्राप्त होता है, यानी यहाँ अच्छी तरह से हम लोग लिख लेते हैं, आधार स्क्वायर से भाग दो। तो देखो यहाँ पर यानी आधार आधार कैंसिल, है ना, आधार आधार कैंसिल। तो इसका यानी कर्ण के स्क्वायर बटा आधार के स्क्वायर
किसका बराबर होता है, यहाँ पर देखो देखना छोटू रफ में, यानी कि किसका बराबर ही होता है, ये होता है मान के चलो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, है ना। तो इसका उल्टा होगा, यानी sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, है ना। ये यानी कि ये फार्मूला मैच करेगा, तो यहाँ पर sec थीटा लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे बराबर। अब आधार बटा लंब बटा आधार किसका बराबर होता है, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, है ना। यानी कौन मैच कर रहा है, ए वाला। तो इसको यहाँ पर tan स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर थीटा लिखेंगे। अब एक मरते में कट गया तो इसको 1 लिखेंगे, है ना। तो यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, जो हमको साबित करके लाना था छोटू, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 कैसे आया, मैं प्रूव करके दिखाया हूँ। और इससे 10 फार्मूले और निकल सकते हैं, 3 की जितना निकलता है वो निकाल के हम लोग दिखाते हैं, है ना। इसको मिटाते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला और तैयार हुआ। इसको sec थीटा बराबर अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला और तैयार हो गया है छोटू। अगर हम tan थीटा स्क्वायर लिखेंगे तो 1, है ना, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ये भी एक फार्मूला तैयार हुआ छोटू। अगर tan थीटा बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो एक फार्मूला और सिद्ध होके आया, यही यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। तो इससे यानी कि 1 2 3 4 5 6 फार्मूला यानी रेडी होता है इसे छोटू। बस थैंक यू, इतनी वीडियो रहने दो, अगले वीडियो में और विशेष रूप से बताऊंगा।